अपडेट ये आपको बता दें फिर से, तिहाड़ जेल से मनीष सिसोदिया की रिहाई हो गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बताएं क्योंकि जो रिहाई के ऑर्डर हैं वो तिहाड़ जेल पहुंच चुके थे और अब ये जानकारी है कि तिहाड़ जेल से रिहाई हो गई है मनीष सिसोदिया की और वो सबसे पहले केजरीवाल से मिलने के लिए जाएंगे। जानकारी ये आ रही है तिहाड़ जेल में केजरीवाल के घर जाएंगे दरअसल मनीष सिसोदिया। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता दें, तिहाड़ जेल से मनीष सिसोदिया की रिहाई हुई है और उसके बाद फिर वो केजरीवाल के घर जाएंगे सबसे पहले, यानी अपने घर जाने से पहले वो केजरीवाल के घर जाएंगे, उनकी पत्नी से मुलाकात करेंगे और करीब 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आए हैं। शराब नीति घोटाला में मनीष सिसोदिया जिन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था और उसके बाद से उन्होंने कई बार अर्जी दी लेकिन फिर उनकी अर्जी खारिज होती रही और अब ये सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत 17 महीने के बाद मिली है। वो तिहाड़ जेल से बाहर आ रही है और इसी को लेकर आज मंत्री आतिशी भावुक हो गई थी और आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो जश्न मना रहे थे, कार्यकर्ताओं में जश्न था, उनके परिवार वाले मिठाई बांट रहे थे, उनके स्वागत की तैयारियां हो रही थी और अब ये जानकारी मिल चुकी है कि वो तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं। रिहाई हुई है उनकी तिहाड़ जेल से क्योंकि जमानत का जो नोटिस है वो तिहाड़ जेल पहुंचा थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था और उसके बाद अब मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आएंगे। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। तो सबसे पहले वो केजरीवाल के घर जाएंगे और उसके बाद फिर वो अपने परिवार से मिलेंगे। मोहित बख्शी जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस खबर पर, केजरीवाल के घर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, सबसे बड़ी बात आप जानकारी हमें दे दीजिए, क्या वो तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं मनीष सिसोदिया? जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले ही जो उप मुख्यमंत्री पूर्व रहे हैं दिल्ली के मनीष सिसोदिया वो जेल से बाहर निकले हैं। अभी वहां पर उनको लेने के लिए तमाम बड़े नेता जो हैं वो पार्टी के वहां पर मौजूद हैं। उनमें सांसद संजय सिंह से लेकर संदीप पाठक, तमाम विधायक, आतिशी और सौरभ भारद्वाज, तमाम लोग जो हैं वहां पर हैं, अन्य विधायक भी हैं वहां पर। और उसके बाद सीधा मुख्यमंत्री का जो घर है, आवास है, वहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और उन जो तमाम उनके परिवारजन हैं उनसे मुलाकात जो है वो करेंगे और मुलाकात के बाद अपने घर पर जाएंगे। कल का भी कार्यक्रम तय है जी, कल भी सुबह 9:30 बजे से वो अपने घर से निकलेंगे, मंदिर जाएंगे, राजघाट जाएंगे और उसके बाद पार्टी ऑफिस पहुंचकर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो अब जो है वो पार्टी के जो पूरी चुनावी तैयारी है उसमें भी सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे। तैयारियां जो हैं वो पूरी तरीके से कर ली हैं। पार्टी को एक बड़ा बूस्ट मिला है, बड़ा एक संजीवनी का काम जो है वो ये जो रिहाई है वो करेगी। हालांकि अभी तस्वीरें आप हमें दिखा पाएंगे क्योंकि सबसे पहले वो जेल से रिहा होते ही केजरीवाल के घर आने वाले हैं, तो वहां पर उनके स्वागत की तैयारियां भी हो रही हैं क्या, और क्या कार्यकर्ताओं का जमावड़ा वहां पर आप देख पा रहे हैं? जो भी तस्वीरें हैं वो दिखाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो पहुंचे हैं तिहाड़ जेल पर। मुख्यमंत्री के आवास पर मैं आपको दिखाऊं, इस वक्त उस तरीके की स्थिति नहीं है, लेकिन जो दिल्ली पुलिस है वो अपनी तैयारी जो है वो जरूर कर रही है। यहाँ पर जितने भी बैरिकेडिंग करने की जरूरत है, यहाँ आप देख सकते हैं ये दिल्ली पुलिस के जवान जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये क्योंकि भीड़ को इनको पता है कि इसके बाद जो है लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे तो फिर यहाँ पर सबको नियंत्रित करना होगा उसी के लिहाज से। और तमाम बड़े नेता, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि सांसद संजय सिंह हो, संदीप पाठक हो, उसके अलावा सौरभ भारद्वाज हो चाहे या फिर आतिशी, तमाम लोग जो हैं तिहाड़ पहुंचे हैं और वहीं पर तमाम कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं और वहीं से जो है उनको साथ लेकर जो मनीष सिसोदिया हैं उनको साथ लेकर यहां उनके आवास पर और ये तस्वीरें आ चुकी है। मोहित, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देखिए तिहाड़ जेल के बाहर इस वक्त हुजूम है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का। हर बड़ा नेता आपका इस वक्त वहां पर मौजूद है और सिसोदिया की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं गले लगकर। आप देखिए संजय सिंह को आप देखेंगे, सबके चेहरे खिले हुए हैं, ये स्वागत हो रहा है और आप देखेंगे कि मनीष सिसोदिया, आतिशी जो सुबह भावुक हुई थी ये जानकारी देते हुए कि अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जमानत मिल गई है, वो दोनों सीनियर लीडर इस वक्त मनीष सिसोदिया के बगल में खड़े हुए आपको नजर आएंगे और ये एक बहुत बड़ा बूस्टअप आम आदमी पार्टी से अपने लिए मान रही है। और क्योंकि अभी केजरीवाल जेल में है और ऐसे में
मनीष सिसोदिया का बाहर आ जाना 17 महीने बाद ये पार्टी में जान फूंकने जैसा है। और फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तिहाड़ जेल के बाहर की हैं, जहां पहले ही सारा जो वरिष्ठ नेताओं का दल है आम आदमी पार्टी के वो वहां पर मौजूद था। पूरा का पूरा काफिला वहां पर कार्यकर्ताओं का मौजूद है और यहीं से सीधा अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे मनीष सिसोदिया। उनकी पत्नी से पहले मुलाकात करेंगे, फिर वो अपने घर जाएंगे। तो आपको तस्वीरें जो इस वक्त हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। आप देखिए तिहाड़ से बाहर आने के बाद हाथ हिलाकर सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं मनीष सिसोदिया और इसे जीत माना था कानूनी लड़ाई में भी आम आदमी पार्टी ने और कहा था कि सच्चाई की जीत है और सच कभी हारता नहीं है। और उस तस्वीर को आप देखिए कि जब आतिशी भावुक होती हैं ये बताते हुए कि कैसे एक झूठे केस में उन्हें फंसाया गया था और देखिए सच्चाई सामने आ गई, सच की जीत हुई। आज वही नेता मनीष सिसोदिया को लेने के लिए पहुंचे हैं और सबके चेहरे खिले हुए हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जोश है। सिसोदिया को फाइनली जेल से आजादी मिली, 17 महीने के बाद मिली। सीबीआई ईडी दोनों केसों में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। 17 महीने बाद वो जेल से बाहर निकले हैं और बाहर निकलते ही वो अरविंद केजरीवाल के घर उनकी पत्नी से मुलाकात करने जाएंगे, फिर वो अपने घर जाएंगे। लेकिन जैसे ही मनीष सिसोदिया को जमानत मिलती है, आम आदमी पार्टी में मिठाइयां बांटी जाती हैं, कार्यकर्ता खुश हो जाते हैं, उनके घर पर जश्न होता है, उनके घर में मिठाई बांटी जाती है। और इस वक्त इंतजार किया जा रहा है, उनके परिवार वाले टकटकी लगाए उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन पहले वो अरविंद केजरीवाल के घर जाकर सुनीता केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। आप देख रहे हैं कार्यकर्ताओं का हुजूम है इस वक्त तिहाड़ जेल के बाहर। ये ठीक वैसा ही नजारा आपको नजर आएगा जब अरविंद केजरीवाल को कुछ समय के लिए जमानत मिली थी। वो चुनाव से पहले जब बाहर आए थे तो ऐसे ही सारे नेता पहुंचे थे उन्हें लाने के लिए और कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम था। लेकिन यहां पर बड़ी राहत उन्हें मिली है मनीष सिसोदिया को। ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में, दोनों केसेस में उन्हें जमानत मिल गई है। तो सीबीआई ने भ्रष्टाचार के केस में सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने 9 मार्च 2023 में उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। उन्होंने 28 फरवरी 2023 को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि केस में अभी तक 400 से ज्यादा गवाह और हजारों दस्तावेज पेश किए गए हैं। आने वाले दिनों में इस केस को खत्म होने की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। ऐसे में सिसोदिया को हिरासत में रखना उनके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। और इसी वक्तव्य को कोर्ट के आम आदमी पार्टी ने सच्चाई की जीत बताया। आम आदमी पार्टी की तरफ से आप देखिए ना कि कैसे गाड़ी पर खड़े होकर वो हाथ हिलाकर सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन कर रहे हैं, क्योंकि जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं उनका जोश इस वक्त हाई है। और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे क्योंकि यहां से अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगे मनीष सिसोदिया, लेकिन आगे आपको सारी जानकारी देंगे मेरे सहयोगी अनुराग दीक्षित। बहुत बहुत शुक्रिया पयोधी आपका। तो सियासी मोर्चे से आज की सबसे बड़ी खबर सुनिए, क्या कह रहे हैं मनीष सिसोदिया। एक एक पल मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आज इतने दिनों बाद, इतने वर्षों बाद बाबा साहब के प्रति कर्ज को हम कैसे उतारेंगे। उस वक्त उन्होंने तय कर लिया था कि आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान इसको बचाएगा। आज मैं बाहर आया हूं तो आपके प्यार की बदौलत, आपके प्यार के साथ साथ भगवान के आशीर्वाद की बदौलत, सच्चाई की ताकत की बदौलत, और सबसे बड़ी चीज जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि कोई तानाशाही सरकार आएगी तो तानाशाही भरे कानून बना बना के जब नेताओं को, विपक्ष के लोगों को जेल में डालेगी तो इस देश का वो संविधान जो बाबा साहब ने बनाया था एक आम आदमी जो तानाशाही के खिलाफ बोलेगा, तानाशाही के खिलाफ बोलने वालों को अगर सरकार जेल में डालेगी तो संविधान बचाएगा, और संविधान करेंगे। आज इस संविधान की ताकत से, सच्चाई की ताकत से मुझे देना नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। जेल के ताले टूटेंगे,
अरविंद केजरीवाल जी के लिए। जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। ये संविधान की ताकत है कि हमारे प्रिय नेता, इस देश के लोकप्रिय नेता और इस देश के एक बच्चे के लिए शिक्षा पे काम करने वाले नेता अरविंद केजरीवाल जी जल्दी बाहर आएंगे। और बाकी बात में हम बात नहीं करेंगे। बहुत भावुक मौका है सबके लिए, लेकिन एक नारे के साथ यहाँ से आवाज दे दीजिए अरविंद जी तक भी पहुंचे और ताना शाह तक भी पहुंचे कि कह के जेल में भले ही डाल लोगे, लेकिन एक सच जो पिछले 10-12 साल से कायम रहा है वो कायम रहेगा कि भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। मिलते हैं सब लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे मनीष सिसोदिया को, जिन्होंने बताया कि उनको संविधान पर भरोसा था। लंबे संघर्ष के बाद अब 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया को कुछ शर्तों के साथ जमानत मिली है, लेकिन उसके बाद राजनीति किस तरीके से गरमाएगी आने वाले वक्त तक इंतजार करना होगा। हमारे सहयोगी मोहित बख्शी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोहित, आप इस पूरे मामले को भी लगातार कवर कर रहे थे। मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने का मतलब क्या होने जा रहा है आने वाले वक्त में, सिर्फ दिल्ली की राजनीति के लिहाज से नहीं बल्कि पंजाब की सियासत के लिहाज से और हरियाणा जहां विधानसभा के चुनाव होने वहां की राजनीति के लिहाज से भी। अनुराग, क्योंकि आप भी दिल्ली को बहुत अच्छे से समझते हैं और आप समझिए कि किस तरीके की स्थिति थी कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो नेता एक तरीके से जब अरविंद केजरीवाल भी नहीं होते थे वो संभाल लेते थे, वो थे मनीष सिसोदिया। लेकिन मनीष सिसोदिया जेल में, सत्येंद्र जैन जेल में, इधर से अरविंद केजरीवाल को भी जेल जाना पड़ा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं पार्टी के लिए एक गहरे संकट की तरह थी और उस गहरे संकट में एक उम्मीद की किरण जो है अब आम आदमी पार्टी को मनीष सिसोदिया में नजर आ रही है, क्योंकि अभी जो है वो सीबीआई मामले में हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुई है। ऐसे में जब दिल्ली के चुनाव सर पर है, हरियाणा के चुनाव सर पर हैं, जिस तरीके से आपने कहा दूसरे राज्यों की बात भी करी, तो वो तमाम चुनावों के लिए एक तरीके से ये रिहाई जो है, बेशक ये जमानत हो लेकिन एक संजीवनी के तौर पर है। कुछ रिस्ट्रिक्शन जरूर लगाई हैं जिसमें एक हफ्ते में 2 बार जो आईओ है उनके पास जाना होगा मनीष सिसोदिया को। उसके अलावा पासपोर्ट अपना जो है वो सरेंडर करना होगा। तमाम चीज़ें हैं जो सिलसिलेवार तरीके से बताई गई हैं कोर्ट की तरफ से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आम आदमी पार्टी के लिए कि मनीष सिसोदिया बाहर आ रहे हैं और उनका जो एक सेकंड इन कमांड थे नेता वो बाहर आ गए। मोहित, एक सवाल इसी से जुड़ा अब ये कि आगे अगला कदम क्या होगा? क्या मनीष सिसोदिया संगठन की जिम्मेदारी संभालेंगे, पार्टी की जिम्मेदारी संभालेंगे या सरकार में एक बार फिर वापसी होगी मंत्री के तौर पर, और अगर हां तो किस भूमिका में? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि मनीष सिसोदिया शुरू से 2013 से जब से चुनाव लड़ी है पार्टी, तो अरविंद केजरीवाल के डिप्टी की भूमिका में नजर आए हैं। तो फिर संगठन, सरकार दोनों ही के बीच सामंजस्य बिठाना और दूसरे राज्यों में भी किस तरीके की रणनीति करनी है, इन तमाम चीज़ों को क्योंकि पीएसी में अहम सदस्य हैं, तो ये तमाम भूमिका जो है वो मनीष सिसोदिया जो है वो जल्द ही आने वाले दिनों में नजर आएंगे। मोहित, भारतीय जनता पार्टी की खासकर जो दिल्ली इकाई है अब वो कह रही है कि देखिए जमानत है, अदालत ने बाइज्जत बरी नहीं किया है। आम आदमी पार्टी जरूरत से ज्यादा माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। क्या आपको लगता है कि आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा? अब देखिए, राजनीतिक दल हैं तो आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहेंगे अनुराग, लेकिन क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि इस पूरे केस में ही ईडी का जो पीएमएलए एक्ट है वो ये कहता है कि जब जज को लगेगा, सेटिस्फैक्टरी लगता है, तभी जाके जमानत मिलती है। तो अगर ये जमानत मिली है तो सबूतों के अभाव में ही मिली है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि कोर्ट ने बार बार कहा कि ट्रायल जो है क्योंकि शुरू नहीं हुआ, समय लंबा खिंचा, इस वजह से जो है अब जमानत देना बनता है। कब तक आप सलाखों के पीछे रखेंगे? तो ये तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच जो है मनीष सिसोदिया की रिहाई जो है एक तरीके से जो यकीनन मनीष सिसोदिया को 17 महीनों के बाद बड़ी खुशखबरी जो एक बड़ी राहत मिली है अदालत से।
न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।